टुडे आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन है जो कि 54,000 हो गई है 2003 में बढ़ करके, ठीक है, और इसके बढ़ने का जो रेट है 5% पर एनम है, यानी कि एक साल में 5% की दर से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, उस प्लेस की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले में फाइंड द पॉपुलेशन 2001, तो 2001 में जितनी भी पॉपुलेशन थी वो आपको बतानी है। देखिए जब भी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं फिर कुछ भी निकालते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें मेन मोटिव क्या होता है, मेन बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिया, मुझसे फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए उधार लिया, तो ये जो आपने 100 रुपए उधार लिया है, लेट्स सपोज वो आपने मुझसे 3 साल के लिए लिया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिया है। बाप रे बाप, कितनी गरीबी होती है, 100 रुपए 3 साल के लिए उधार लिया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज छोटा अमाउंट लिया ताकि आपको समझ आए, और फिर जब आप मुझे पैसे वापस करोगे, क्योंकि ये तो मेरे पैसे आपने लिए हैं, ठीक है, तो जब आप मुझे मेरे पैसे वापस करोगे तो इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ करके लेट्स सपोज हो जा रहा है 170 रुपए। सो अब यहाँ पे जो 100 रुपए था जो आपने मुझसे लिया, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है जो कि आपने मुझसे लिया। प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट, मेन जो आपका मनी है वो, ठीक है। एंड 170 आपका क्या है? अमाउंट है जो कि आपने मुझे दिया। अमाउंट यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला करके टाइम अपने फिनिश होने के बाद देते हैं। तो ये 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है और 170 रुपए आपकी अमाउंट है। अब देखिए ऐसे अगर मेरा बस चले तो ऐसे तो मैं आपसे कितना भी रुपीज एक्स्ट्रा ले लूं, जैसे इसमें मैंने 70 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं मुझे, मेरा बस चले तो मैं कितना भी एक्स्ट्रा ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने आपको 100 रुपये उधार दिया होगा तो मैंने आपको कुछ रेट भी बताया होगा। जैसे अगर मैंने आपको 5% बताया हो, 10% बताया हो कि सुन लो भाई, अगर तुम्हें मुझसे 100 रुपए चाहिए तो 3 साल के लिए तुम्हें दे तो दूंगी, लेकिन उसका जो रेट होगा वो मैं 5% की दर से दूंगी, यानी कि 5% की दर से, 10% की दर से, 15% की दर से, कितना भी लोग दर से देते हैं, ठीक है। और बैंक वाले तो अधिकतर भाई 10-15 के ऊपर ही ले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर हमें समझना है कि ये आपका क्या हो गया, ये जो 3 इयर्स है ये आपका टाइम हो गया, ये 3 ईयर आपका टाइम हो गया, और ये जो 5, 10, 15 है ये आपका रेट हो गया, ये प्रिंसिपल जो कि आपने मुझसे लिया, और जब आप मुझे देंगे तो वो आपका अमाउंट होगा, यानी कि हमेशा जो ज्यादा वाला पैसा होता है ना वो अमाउंट होता है, समझ आया। अब देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आपसे पूछा है 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, तो फर्स्ट वाले का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है। प्रिंसिपल को कैसे फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे पीछे की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है, तो पीछे देखिए आगे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो पीछे साइड क्या होगी, पॉपुलेशन कम होगी, और आगे 54,000 पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये जो आपका ज्यादा वाला है दैट इज अमाउंट, यानी कि हमारा अमाउंट है 54,000। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, 2001 में जितना भी रहा होगा हमारा प्रिंसिपल। अब देखिए एट रेट ऑफ 5% पर एनम, तो रेट आपका क्या हो गया, रेट आपका हो गया 5%। अब बात आती है भाई टाइम की, टाइम कितना है, तो देखिए 2003 में पॉपुलेशन 54,000 है, ठीक है, 2003 में, और हमसे 2001 में पूछा है, तो कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, यानी कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछा है, तो यहाँ पे 2 साल आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। गॉट इट। अब चलिए हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं, वही सेम। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, देन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो भी आपका टाइम होता है वो हमारा एन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। सो इसी फॉर्मूले पे हमें पुट करके अपना आंसर निकालना है। सो अमाउंट हमें पता है दैट इज 54,000, प्रिंसिपल फाइंड करना है एक तरीके से हमें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एंड रेट आपका कितना है 5, ठीक है, सो 5 अपॉन आ गया 100 एंड एन की जगह पे हमें लिखना है टाइम, जो कि है हमारा 2 इयर्स। बस आपको इसी को सॉल्व करना है, इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 54,000 इक्वल्स टू P
एंड इधर यहाँ पे देखिए इसको हम अंदर सॉल्व करेंगे तो 5 और 100 को जब हम कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 20, 1/20। तो यानी कि इधर आ गया 20 + 1/20। देखिए अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझिए कि देखिए 1 + 1/20 आ गया, देन इधर 1 आ गया, देन इधर 20 एंड इधर 20 एंड +1, ऐसे ऐसे हम लिखे। तो समझ आ गया ना। इसके बाद ऐसे ही हमारा होगा प्रोसेस में, तो वही हमने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब आगे यहाँ पे 54,000 = P एंड देन 20 + 1 is 21, 21/20। अब देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई उसी नंबर में, तो हम स्क्वायर को हटा करके इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, तो 21/20 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको करते हैं। सो 54,000 = प्रिंसिपल, देन उसके बाद 21 × 21, सो 21 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 then 2 then 2 then 4, सो यहाँ पे आ गया 144 यानी कि 441। सो ऊपर आ गया 441 अपॉन नीचे 20 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 400। अब क्या करेंगे? अब हम इसे इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो जब इधर ये प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के इस साइड आकर के किस में हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। तो 54,000 अपॉन 441 अपॉन 400 हो जाएगा, यानी कि डबल फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो जब डबल फ्रैक्शन में हो जाता है तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 400 अपॉन आ जाएगा 441। ठीक है, अब देखिए ये 441 और ये 54,000 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से कट करेंगे। सो 3 × 1 = 3, देन बचा 1, देन 3 4 × 12 बचा 2, देन 7। ठीक है, उसके बाद 3 × 1 = 3 बचा 2, देन 8 एंड आगे आ गया 3 0। ठीक है, अब आगे 12 एंड इधर ये अगेन ये 3 से होगा। सो 3 4 = 12 बचा 2, देन 3 9 अगेन इससे करेंगे 3 6 = 18, देन उसके आगे 0 आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे 6000 है और फिर क्या है? 400 है। सो 6000 × 400 अपॉन 49। इफ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 48980, वो भी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्स। वैसा क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट यही नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 48979 पॉइंट समथिंग। तो जब 979 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जैसे 48979 पॉइंट समथिंग आपको जो भी होगा, तो ये 79 है ना, तो 80 के जस्ट पास में है, इसलिए हम इसको 80 करके अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसानों का बंटवारा हम थोड़ी कर देंगे, है ना, बॉडी का बंटवारा थोड़ी हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ गया 48980, जो कि अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि 2001 में इतनी पॉपुलेशन रही होगी जो बढ़ करके 5% की रेट से 54,000 हो गई 2003 में। तो अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट को सॉल्व। सो व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2005। अब देखिए ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, 2003 का गिवन है, 2005 की बात कर रहा है। सो पहले वाले में क्या था कि जब हमें पहले का फाइंड करना था तो ये हमारे किसकी तरह एक्ट कर रहा था? अमाउंट की तरह। नाउ अब यहाँ पे 54,000 किसकी तरह एक्ट करेगा? प्रिंसिपल की तरह, क्योंकि अब ये पहले का हो गया। 2003 का पता है, 2005 का पता करना है। सो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 54,000। समझ आया? एंड आगे जो भी होगा दैट विल बी योर अमाउंट। सो हमें अमाउंट ही फाइंड करना है। रेट है हमारे पास 5% एंड टाइम है हमारे पास 2 साल इसमें भी, क्योंकि 2003 से लेकर 2005 में कितना गैप है? 2 साल का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू वही सेम फॉर्मूला 1 + रेट अपॉन 100 एंड इधर आ गया ये नंबर ऑफ इयर्स। अमाउंट ऐसे ही रहेगा, प्रिंसिपल 54,000। अब ये और भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो 1 + इधर आ गया आपका 5/100 एंड इधर आ गया आपका 2। सो 54,000 है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने पहले वाले में किया था 20 + 1/20, वही यहाँ पर भी होगा क्योंकि सेम ही है 21 + 1/20 एंड इधर आ गया 2। उसके बाद अमाउंट इक्वल्स टू 54,000
2000, ठीक है। देन यहाँ पे आपका हो गया 21/20, देन अगेन 21/20. नाउ अमाउंट इक्वल्स टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 21/20. नाउ अब 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, देन 7, देन 0, अगेन 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1, 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, देन 5. उसके बाद अमाउंट इक्वल्स टू 135 इंटू 21 का 21 में हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था पिछले वाले में 441. तो 21 का 21 मल्टीप्लाई करके 441 आ जाएगा, देन ये आ गया. नाउ अब हमें क्या करना है, मेन थिंग यहीं पे कर लेते हैं. 135 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 441 में करना है. बस ये करते ही हमारा आंसर आ जाएगा. सो 5 1 जा 5, 1 3 जा 3 1, ठीक है. उसके बाद 5 4 20 को 0 कैरीज 2, 4 3 जा 12 and 2 14 को 4 कैरीज 1, इधर आ गया आपका 5. देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 4 जा 20 को 0 कैरीज 2, देन वही सेम 5, ठीक है. अब आगे देखिए 5 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 9 आ गया, देन इधर 5 आ गया. सो 5 9 5 3 5, 5 9 5 3 5, 5 9 5 3 5. ये हमारा अप्रोक्सीमेटली नहीं है, एग्जैक्ट है, ठीक है. सो ये आ गया 5 9 5 3 5. इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 में. ये हमारा अमाउंट है, यानी कि आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत.